नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आप देख सकते हैं जो आईटीआई टीओ का जो पेपर हुआ था 2016 में, अ, वो यहाँ पे हम देखेंगे ये किन किन डेट में हुआ है और किस प्रकार से पेपर आया है। आप देख सकते हैं विभिन्न डेट के पेपर यहाँ पे दे रखे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके मैं इसकी लिंक कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले 6/11/2016 का जो पेपर है उसको देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर आया था उस समय। हम क्लिक करेंगे इस पर तो आपको ये पेपर इस प्रकार से खुल जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पेपर आया था। ये ये ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 का पेपर है। देख सकते हैं पीलिया यानी जॉन्डिस किसके रोग के लक्षण हैं। तो आप देख सकते हैं किसका है, ये इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे। जिगर में जो रोग होता है उसको जॉन्डिस कहा जाता है। मतलब कौन सा अंग इससे इफेक्ट होता है, पीलिया या जॉन्डिस से, तो लीवर हमारा इससे अफेक्टेड होता है। इसका आंसर ये है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे। तो देख सकते हैं आप सतखंडा में जो महल है ये किस जिले में है। सतखंडा है ना, ये दतिया में है। आप दांत से काट के खंड खंड कर देते हो ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। अगला प्रश्न है मंगेशकर का जन्म किस प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म स्थान क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता होगा इंदौर। ये कहाँ का जन्म हुआ था, इंदौर में। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। सभी को पता है वाराणसी में है ये, वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर दिवाली गीत गाए जाते हैं। तो दिवाली के अवसर पर दिवाली गीत गाए जाते हैं, आदिवासियों के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। तो ये याद रखें आप। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी। दूसरी आत्मकथा का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको याद रखना है इनकी दूसरी आत्मकथा जो थी वो थी रागमाला। पहली भी पूछा जाता है आपसे अब कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो पंडित रविशंकर की ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना का एवं संपादन किया है। तो सभी को याद है बाल गंगाधर तिलक जो हमारे हैं, इन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया है। केसरी जो था अंग्रेजी समाचार पत्र था और मराठा जो है ये मराठी समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है 1919 में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी। तो अंग्रेजों ने 1919 में, पता होगा जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ था, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा जलियांवाला बाग। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि, सामंत की जो उपाधि दी थी उनको, उसको छोड़ दिया था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे किंग्स हुड की उपाधि। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक कला तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तुलसी सम्मान जो है ये आदिवासी लोक कला तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सभी को याद है जो 1857 में हमारी कौन सी क्रांति हुई थी, ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहते हैं, है ना। 1857 क्रांति इसको कहा जाता है। तो इस समय जो इस क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग, है ना, क्रांति से याद रखें कैनिंग। 1857 में लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपको पता होगा दांत हमारा छोटा सा होता है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, दतिया। 2011 से इस जनगणना के हिसाब से पूछा है, तो आपको उसी हिसाब से इसको बताना है ना। अगला प्रश्न देखें, अभी जनगणना भी हुई नहीं, 2021 में होने वाली थी, लेकिन सरकार ने किसी वजह से इसको टाल दिया है। तो अभी 2011 का ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा पंडित कुंजलाल दुबे। इसका आंसर क्या है, पंडित कुंजलाल या कुंजलाल दुबे या कुंजीलाल दुबे भी इनका नाम आता है ना। ये क्या थे, मध्य प्रदेश के प्रथम स्पीकर थे, है ना। वक्ता है ना, होता है स्पीकर, है ना। तो नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में प्रथम ये अध्यक्ष माना जाता है इनको। अगला प्रश्न हम देखेंगे साइनस क्या है। तो साइनस आपको पता होगा, साइनस क्या है। साइनस पहला ऑप्शन यहाँ पे है सामान्य कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, या करोटी तथा नसा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका है। या फोर्थ ऑप्शन है करोटी तथा नसा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका में एकत्र तरल है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये क्या है, गुहिका है। एक साइनस एक प्रकार की बीमारी होती है, इसमें जो एलर्जी हो जाती है, इसमें बार बार छींकें आती है ना, सर दर्द होता है, नाक से पानी चलता है। तो इस प्रकार की एक प्रकार की बीमारी भी है ये साइनस, जो कि एलर्जी की वजह से होती है। इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनको बीमारी होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारा कि इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा उत्पादक कितना सरल प्रश्न है, मध्य प्रदेश। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए मेरे ख्याल से 2016 में बहुत ही सिंपल प्रश्न थे। अगला प्रश्न हमारा है, देखेंगे हम कि भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सभी को याद है बिहार में मधुबनी चित्रकला होती है। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है। तो भारत का माजुली। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी में
जो है पश्चिम बंगाल के पास माजुली द्वीप बनता है, तो ये भारत का प्रथम द्वीप जिला है। भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग पर है? तो करंट अफेयर का प्रश्न था ये उस समय 2016 का, तो सानिया मिर्जा यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। क्या सही आंसर है इसका? सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कमेंट करके बताना है कि ये कौन से जिले में है मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति नियंत्रण होता है? तो जो भारत की आपातकाल निधि होती है ना, इमरजेंसी फंड जिसको बोला जाता है, उस पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। भारत के राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। भारत के इस राज्य में, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं? तो मुंबई, आपको पता होगा आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? हवाई अड्डे है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना आरंभ की? तो आप देख सकते हैं बीजू पटनायक अभी तक जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहाँ पे ये योजना बालिकाओं के लिए चलाई गई है। तो उड़ीसा यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। ब्रह्म राक्षस किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो ब्रह्म राक्षस GM मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका इसका आंसर है। मध्य प्रदेश के, आपको पता है कहाँ है भीमबेटका? इसका जो है कमेंट करके बताना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अभी दो प्रश्न पूछे हैं माजुली द्वीप से, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप जिला भी है और ये नदी द्वीप भी है। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? देखिए यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये है सुंदरवन, जो हमारा मैंग्रोव सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम, एट्रीब्यूट्स जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है, तो ये क्या होता है? एट्रीब्यूट्स जावा स्क्रिप्ट वर्जन, ये लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है, तो बेच प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है एक समय पे एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से एक संचयन उपकरण डिवाइस कौन सी है? मतलब आपको पूछा है स्टोरेज डिवाइसेस, तो आपको पता है पेन ड्राइव में भी स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, ये तो इसका आएगा ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। ये कंप्यूटर के प्रश्न है, पहले प्रश्न पूछे थे, देख सकते हैं 25 जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए, उसके बाद कंप्यूटर के प्रश्न पूछे हैं इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये प्रश्न, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप सारे प्रश्न नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो कंप्यूटर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और सामान्य ज्ञान के किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यहाँ आपसे देख सकते हैं। यहाँ से ये मैं पूरा 30 पेज का ये पेपर है, मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ और इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और भी जो पेपर्स हैं हम डिस्कस करेंगे। ये 30 पेज हमारे यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो डालूँ तो आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।